हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज 76वां जो रिपब्लिक डे हमारे देश का मनाया गया 2025 में, उस पर हम कुछ खास हाइलाइट्स डालते हैं। क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इन सारी बातों पर। ठीक है, तो आइए उस पर हम देखते हैं। आप जानते हैं कि 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कंप्लीट संविधान को लागू किया गया था। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस जो मनाते हैं, उस दिन सिर्फ 395 में से 16 आर्टिकल को ही लागू किया गया था। बट 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू कर दिया गया, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग इस तिथि को क्यों चुने? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में ही कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था। पूर्ण स्वराज्य दिवस, और उसी की याद में इस दिन को मनाया जाता है। पूरा संविधान हमारा लागू किया गया। अब आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़े से बहुत जल्दी बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, 2025 में मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस, एकदम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और चीफ गेस्ट इसमें थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, जिन्होंने कहा कि भारत का डीएनए मुझ में है। यानी इंडोनेशिया मानता है अपने पूर्वजों को कि वो भारत से ही थे। बहुत सारे लोगों का नाम वहां संस्कृत में मिलता है। और ये चौथे थे। इसके पहले पहले जो प्रेसिडेंट थे, माने हमारे यहाँ के जो पहले चीफ गेस्ट थे 26 जनवरी के, वो भी इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। सुकर्णो के ही माने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे 26 जनवरी 1950 में। और इस बार भी 76वें में भी वही है। तो इसको याद रखना। ये गेस्ट चुनने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा, हमारे देश का जो विदेश मंत्रालय है, वो बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान देते हुए इसको चुनता है, और अंत में जो पीएमओ होता है वो इसको फाइनल कर देता है। इसको जानते रहिएगा कि गेस्ट चुनने का काम ये हमारे यहाँ का विदेश मंत्रालय करता है। ठीक है। और जितनी भी, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो चाहे रिपब्लिक डे, दोनों ही डे पर जितनी सारी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जो भी सारी चीजें होती, व्यवस्था मैनेज करने वाला वो विभाग होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा, आई डे एंड आर डे, माने रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, दोनों प्रकार के आयोजनों को कौन करवाता है? तो हमारे यहाँ का कौन सा? डिफेंस मिनिस्ट्री। तो दोनों के अंतर आप जान गए होंगे। अब आते हैं, इस पर हम आपको थोड़ा सा बता दें कि इसकी जो शुरुआत अभी कब से कब तक मनाया जाता है, तो जानिए 2022 से हमारे यहाँ जो है वो गणतंत्र दिवस की शुरुआत की जाती है। कब से? 23 जनवरी से 30 जनवरी। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो बर्थ एनिवर्सरी होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और 30 जनवरी तक ये मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन होता है राष्ट्रीय शहीद दिवस, जिस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी की। हालांकि समापन तो इसका बीटिंग द रिट्रीट 29 को ही जाता है, लेकिन 2022 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि अब 23 से लेकर के 30 जनवरी तक हमारा आर डे का सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ करेगा। इसको अच्छे से जानते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 23 जनवरी से 30 जनवरी तक चलता है। पराक्रम दिवस से शुरू होता है और शहीद दिवस तक चलता है। पहला पराक्रम दिवस 2021 में मनाया गया था। और इसके बाद आपको बताते हैं इसके बारे में। तो अगर हमें इसके देखें, अब इसमें जो एक बीटिंग द रिट्रीट आता है 29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाता है। इसमें भारतीय सशस्त्र बल जैसे सेना, नौसेना, वायुसेना, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बैंड, एक म्यूजिकल प्रेजेंटेशन दिया जाता है, और इसी के साथ इसको समाप्त माना जाता है। और बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस के परेड का समापन का प्रतीक है, और इसकी भी अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। वैसे आरडे की भी जो अध्यक्षता होती है वो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। वही झंडा उस दिन अनफर्न करते हैं, झंडा फहराते हैं। ध्वजारोहण 15 अगस्त को किया जाता है, जिस दिन हमारे झंडे को ऊपर ले जाया जाता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, और रेड फोर्ट पर होता है। और ये सारा कार्यक्रम आरडे का कहां पर होता है?
कर्तव्य पथ पर, जिसका सबसे पहले नाम था किंग्सवे, जब देश स्वतंत्र हुआ उसका नाम रखा गया राजपथ, लेकिन 2022 में उसका नाम बदल कर दिया गया कर्तव्य पथ। जब एक सपना दिया गया कि 2022 से 2047 25 साल के पीरियड को कर्तव्य काल कहा गया, और उसी समय उसका नाम रख दिया गया कर्तव्य पथ। और भारत का ये दिन ना अपनी, दिस इज अ डे फॉर इंडिया टू शो इट्स कल्चर, डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड हिस्ट्री, सिविलाइजेशन एंड मिलिट्री पावर, इन सब को दिखाने का दिन होता है और भारत दिखाता है। जबकि 15 अगस्त को भारत एक विजन देता है कि हम करेंगे क्या। और वेटिंग रिट्रीट ये सदियों पुरानी परंपरा है। जैसे सूर्यास्त के समय अगर आप देखें पुराने युद्धों में तो एक सारे सैनिक जैसे सूर्यास्त हो जाता लड़ाई बंद कर देते थे, हथियार म्यान में रख लेते थे और युद्ध के मैदान से वापस चले जाते थे और अपने शिविरों में। वैसे ही वेटिंग रिट्रीट के दौरान सशस्त्र बल राष्ट्रपति से अपने बैरकों में कि जहां जहां से वो आए हैं वहां से जाने की अनुमति मांगते हैं और वो फिर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का राष्ट्रपति सभी सेनाओं का सुप्रीम इन कमांडर या कमांडर इन चीफ होता है, सुप्रीम कमांडर होता है हमारे यहाँ की फोर्सेस का। ये आप जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पराक्रम दिवस से शहीद दिवस यानी 23 जनवरी से 30 जनवरी तक हमारे यहाँ आर-डे का किया जाता है। ये अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लिए कि जो जिस देश का रहता है चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, परंपरा शुरू से पहले से ही, ठीक है। तो पहले ही माने गणतंत्र दिवस से एक चीफ गेस्ट बुलाने की है। 15 अगस्त पर कोई चीफ गेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें किसी विदेश यानी किसी दूसरे देश के उस राष्ट्राध्यक्ष या वहां के जो होते हैं सरकार प्रमुख को बुला करके माने ये किया जाता है, उसको हमारे देश का चीफ गेस्ट बनाया जाता है। तो इस बार जो थे ये इस बार इंडोनेशिया की माने भाग लिया, वहां की माने सेना की एक टुकड़ी ने भी भाग लिया। और ये जो गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला पहला विदेशी सैन्य दल फ्रांसीसी सेना बैंड था, जो 2016 में 67वें 67th रिपब्लिक डे में भाग लिया था। इसको जानते रहिएगा। इस बार इंडोनेशिया की माने वहां की ट्रूप्स ने भाग लिया है, ये भी आप जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और हर साल देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता को दिखाने के लिए झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है, माने टैब्लो जो दिखाई जाती हैं। गणतंत्र दिवस की झांकी का विषय केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा ही चुना जाता है। और 2025 का मैंने थीम बताया, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। इसमें से 15 राज्यों और 16 केंद्रीय मंत्रालयों विभागों की झांकियों ने कुल 31 झांकियों का प्रदर्शन किया गया है। और जयति जय मम भारतम, इसको 5000 कलाकारों ने इसको 45 से अधिक नृत्य में प्रस्तुत किया। याद रखिएगा, जयति जय मम भारतम। पहली बार प्रदर्शन में संपूर्ण कर्तव्य पथ को शामिल किया गया है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के समारोह के साथ साथ नई दिल्ली के लाल किले में 26 से 31 जनवरी 2025 तक भारत पर्व उत्सव का आयोजन किया है। ठीक है, भारत पर्व के दौरान सांस्कृतिक प्रदर्शन, सैन्य बैंड आदि के साथ साथ कर्तव्य पथ पर विभिन्न झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। तो ये सब रहा है इसमें, आप इसको अच्छे से जानते रहिए। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट आने की परंपरा रही है, तो रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए जिम्मेदार है। रक्षा मंत्रालय ही मैंने बताया था इस अवसर पर औपचारिक परेड और प्रदर्शन झांकियों का। तो इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं उनको तो हमारे यहाँ कौन उसके लिए जिम्मेदार, उसके लिए तो जिम्मेदार होते हैं भाई विदेश मंत्रालय। प्रथम मुख्य अतिथि 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री 1961 में यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। अब पाकिस्तानी मुख्य अतिथि अब तक 2 बार, 1955 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद मुख्य अतिथि और राणा अब्दुल हामिद पाकिस्तान सरकार के मंत्री 1965 में। मुख्य अतिथि के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला 1995 में और म्यांमार की आंग सान सूकी 1991 में। फ्रांस के जैक सिराक ने एक बार राष्ट्रपति के रूप में और एक बार प्रधानमंत्री के रूप में भाग लिया था। फ्रांस के प्रधानमंत्री जैक सिराक 1976 में मुख्य अतिथि थे। 1998 में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में भाग लिया।
एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, 2015 में बराक ओबामा जी आए थे। 2018 में आसियान के सभी 10 नेता गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि थे 2018 में। 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी मुख्य अतिथि थे और 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि थे। और इस बार आप देख रहे हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हुए हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस बार केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। 2014 से भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस भारत सरकार मनाती है। देखिए, दोनों राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप ये मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे गणतंत्र दिवस, बीटिंग रिट्रीट समारोह, स्वतंत्रता दिवस आदि के प्रयोजन से संबंधित जानकारी देते हैं और सभी लोगों को कौन सी थीम है, कौन सी झांकी है, इन सबको बारे में खूब अच्छे से बताते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो और थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो 31 झांकियां थे उसमें 15 राज्य और 16 मंत्रालयों के, जैसे उत्तर प्रदेश का महाकुंभ था, झांकियों का थीम था 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, सनातन धर्म महाकुंभ, समुद्र मंथन। वहीं बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध और नालंदा विश्वविद्यालय को, हरियाणा ने भगवत गीता का प्रदर्शन किया, आंध्र प्रदेश ने एट्टी कोप्पका बोम्मलू, ये लकड़ी पर्यावरण अनुकूल माने लकड़ी के खिलौने, इसको जीआई टैग मिला है, 400 साल पुराना इको फ्रेंडली वुडन टॉय है। और मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश की महिमा कूनो नेशनल पार्क चीतों की वापसीय भूमि दिखाया है। वहीं कर्नाटक ने लकुंडी पत्थर शिल्प का उद्गम, हेड ऑफ स्टोन क्राफ्ट, लक्ष्मी नारायण काशी विश्वेश्वरा मंदिर, ननेश्वरा मंदिर की शिल्पकला को प्रदर्शित किया है। वेस्ट बंगाल ने लक्ष्मी भंडार लोक प्रसार प्रकल्प प्रदर्शन का उद्घाटन किया। दिल्ली ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रदर्शन किया। दादरा नगर हवेली दमन दीव ने एवियरी पार्क के साथ कुकुरी मेमोरियल प्रदर्शन किया, जो भारतीय नौसेना के बहादुर नाविकों को श्रद्धांजलि देता है। चंडीगढ़ ने विरासत नवाचार स्थिरता का, और गोवा ने गोवा की संस्कृति, उत्तराखंड ने सांस्कृतिक विरासत, वहीं झारखंड ने स्वर्णिम झारखंड शिक्षा प्रसार और रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी झारखंड ने, और गुजरात ने स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, पंजाब ने ज्ञान और बुद्धि की भूमि। इस तरह से इन तमाम सारे राज्यों ने अपने यहाँ का प्रदर्शन दिखाया। और राष्ट्र ने संविधान के लागू होने के प्लेटिनम जुबली की मनाया 26 जनवरी को, संविधान के लागू प्लेटिनम जुबली भी मनाया। परेड के 352 सदस्यीय मार्चिंग व बैंड दस्ता का भी भाग लिया इंडोनेशिया की, याद रखिएगा। भारत की एयरफोर्स ने में 22 लड़ाकू विमान, 11 परिवहन विमान और 7 हेलीकॉप्टर सहित कुल 40 विमानों ने अपने प्रदर्शन दिखाए और कुल 12 फॉर्मेशन माने ऊपर बना के दिखाया, जैसे भीम, नेत्र, अर्जुन, रक्षक, सतलज फॉर्मेशन, अजय फॉर्मेशन, त्रिशूल और वज्रांग, अमृत फॉर्मेशन। पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी प्रस्तुत की गई, जिसकी थीम थी सशक्त और सुरक्षित भारत। और इसके अलावा आप जानते रहिए कि 150 वर्षों का बिरसा मुंडा और सरदार पटेल के भी ऊपर थीम रही। 75 वर्षों का एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहा है, और इसके बाद रहा है आपका 3 फोर्सेस ज्वाइंट टैब्लो, मैंने बताया है सशक्त और सुरक्षित भारत, और वेटरन्स टैब्लो थीम थी विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर, विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। कुछ और रहे जैसे टैंक T-90 जिसको भीष्म कहा जाता है, इसका प्रदर्शन हुआ। नाग मिसाइल सिस्टम अलॉन्ग विद BMP-2, सार्थक का प्रदर्शन, ब्रह्मोस का प्रदर्शन, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन, अग्निबाण का प्रदर्शन, आकाश वेपन सिस्टम का प्रदर्शन, संजय इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया, चेतक ऑल टेरेन व्हीकल का प्रदर्शन, बजरंग लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल का प्रदर्शन, ऐरावत व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम का प्रदर्शन किया गया, और नंदी घोष एंड त्रिपुरांतक ये क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल्स थे, इनका प्रदर्शन, स्पोर्ट स्पैन ब्रिजिंग स्पैन, और प्रलय मिसाइल भारत की स्वदेशी पहली बार प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर ये DRDO का प्रलय वेपन सिस्टम है जो सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह मारक क्षमता में सक्षम है।
इसकी रेंज क्षमता 400 किलोमीटर है। वहीं निर्भय मिसाइल का प्रदर्शन जो 1000 किलोमीटर रेंज क्षमता है। संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम शोकेस्ड इट्स, ये भी पहली बार दिखाया गया। ये पूरी जानकारी सेना को देता है, चाहे हवा में हो चाहे जमीन में चाहे जहां से, ये देता है। और कपिध्वज स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल का प्रदर्शन किया। विक्ट्री साइन 17 ग्लोब मास्टर और 2 सुखोई विमान ने विक्ट्री साइन बनाया। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इस बार IMD माने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पहली बार अपनी प्रदर्शनी दिखाई, झांकी निकाली। और परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री के 300 आर्टिस्ट ने सारे जहां से अच्छा से किया। तो ये सब तमाम तरह के प्रदर्शन दिखाए गए। तो इस तरह से ये 76वां गणतंत्र दिवस भारत का बहुत ही उम्मीदों से भरा, भारत की शक्ति सामर्थ्य, मैंने कहा ना, दिस इज द डे व्हेन इंडिया शोकेसेस इट्स वैलर, पावर, यूनिटी, डाइवर्सिटी, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, एवरीथिंग भारत अपने यहाँ शो करता है। और इस अवसर पर 139 लोगों को पद्मा अवार्ड की भी घोषणा की गई इसकी पूर्व संध्या पर। इसको भी आप जानते रहिएगा। और यही रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डे रहा है, आप इसको एंजॉय करिएगा खूब अच्छे से। और इसमें मैंने बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश की है। 76वां गणतंत्र दिवस जो भारत का था, अपने आप में एक अजीब था। ठीक है, तो अगर ये चैनल पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।